बालियान जी, महापंचायत सफल हुई है, काफी भीड़ यहाँ पर पहुंची है, तो क्या क्या निर्णय यहाँ पे लिए गए हैं, क्या मुद्दे? निर्णय बस अब एक तो ये है, जो हरिद्वार का मुद्दा था वो भी हमने इसमें शामिल किया। एक हमारे अनुज जी सीओ साहब का मुद्दा था, वो भी शामिल किया। सीओ साहब वाले में तो ये निर्णय लिया भाई, केवल एक चेतावनी दे दो, जो भी ऐसा लोग कर रहे हैं अगर वे सुधार नहीं करते तो समाज इलाज भी करना चाहते, जो मैं मंच से बताया उसे बार बार क्या कहूँ, इलाज करेंगे। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि अनुज जी के बारे में ऐसे शब्द बोल लगा तो जाट महासभा उसका इलाज करने का काम करेगी। दूसरा हरिद्वार का मुद्दा है, उसमें एक कमेटी बनेगी, प्रदेश अध्यक्ष जी हेमंत सिंह जी, विधायक जी है मथुरा वाले, प्रताप चौधरी जी, धर्मवीर खोकर है, ब्रजवीर जी जिला अध्यक्ष है, 7 लोग यहाँ से जाएंगे और बाकी जो पीड़ित परिवार है उसे साथ लेके कप्तान से मिलेंगे। अगर नहीं सुनवाई होगी डीजीपी से मिलेंगे, फिर भी नहीं होगी तो पंचायत करेंगे, महापंचायत करेंगे। वहाँ आरक्षण की बात है, आरक्षण पे हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब के द्वारा जो लिया गया है, और अपनी बात भेजी है। उसमें भी हमने ये निर्णय लिया, जो आज हमने ज्ञापन दिया इसका जो भी जवाब आएगा इंतजार करेंगे, अन्य उसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल देश के गृह मंत्री जी से मुलाकात करेगा और उनके द्वारा जो हमें वादा किया गया था उसे हम याद दिलाने का काम करेंगे। जाट आरक्षण के बारे में हुआ भाई, जाट आरक्षण के बारे में सब खाब मिलकर लड़ेगी, सब नेता कोई भी किसी पार्टी का हो मिलजुल के इसमें सहयोग करेगा। और वो उसके बारे में हुआ, दहेज के बारे में हुआ, नशे के बारे में हुआ। अब दहेज का मामला बहुत कड़ा चल रहा, मृत्यु भोज में अपना हल्का करने के लिए कहा गया। तो एकदम तो खत्म होने का नहीं हो, लेकिन धीमे धीमे हल्का हो जाएगा। और दहेज का मामला भी नहीं होना चाहिए। आज यहाँ पर पंचायत हुई है, क्या निर्णय ले गए? देखो, सबसे पहले तो आप लोगों का, सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमारी महापंचायत का कवरेज किया। और जो हमारी 1.5 महीने से मेहनत चल रही थी पूरी जनपद जाट महासभा कमेटी के द्वारा, उसमें मैदान पूरा भरा खचाखच रहा। और जो भी निर्णय आज हमारे अतिथियों ने, चौधरी नरेश टिकैत जी ने और युद्धवीर सिंह जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने आप लोगों को बताए हैं, उसमें चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे उसमें 13वीं का भोज हो, और असली मांग हमारी आरक्षण की थी, उसको लेकर के पूरा जोर दिया गया। समाज से आग्रह किया गया कि एकजुटता में ही बल है। और दूसरी चीज, हमको ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक पार्टी सोचती है कि जाट कुछ नहीं। मैं इनको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जाट का स्वाभिमान बदला है, लेकिन रक्त नहीं बदला। अगर जाट का रक्त बदल जा तो इलाज करने में देर नहीं लगेगी, और आरक्षण हम चाहे दिल्ली पर चढ़ाई करनी पड़े, आरक्षण ले करेंगे। इस विषय में आपको मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके 1 महीने से आप कवरेज कर रहे हैं, संगठन को बल मिला है। इसके बाद आज की जो सभा रही, ये पूर्ण रूप से सफल थी, जैसा कि हम लोगों का अनुमान था, उसी के अनुमान के अनुसार यहाँ भीड़ आई। और इस यहाँ जो प्रस्ताव यहाँ पारित किए गए, उनमें मुख्य मुद्दा जो है, सबसे ज़्यादा जो है दहेज प्रथा, नशाखोरी और मृत्यु भोज। हमारे जो बालियान खाप के चौधरी हैं, आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत जी, उन्होंने प्रस्ताव पास कराए और सब लोगों ने हाथ उठाकर उसको ये अपना धन्यवाद और अपना समर्थन इस बात के लिए दिया कि हम पूरा प्रयास करेंगे जो हमारे समाज की कुरीति है ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो। और आरक्षण के विषय में हमारे बहुत ही विस्तार पूर्वक जो अखिल भारतीय जाट महासभा के महामंत्री हैं आदरणीय युद्धवीर जी, उन्होंने पूरा विस्तार से जो इस चीज़ को समझाया, लोगों की बात समझ में भी आई, और वो बहुत अच्छा कदम है। और जो आगे जैसे जैसे रणनीति बनेगी उसके अनुसार ये जाट समाज अब जाग चुका है, और आने वाले समय में इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। धन्यवाद परवीन मलिक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं आज खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं आज शाहपुर ब्लॉक के सिसोली गांव में जो ये महापंचायत थी, मैं बहुत डर रहा था कि शायद मतलब जो है कि इतनी गैदरिंग ना हो पावे, लेकिन जो मैंने सोचा था, जो मेहनत की थी, लेकिन वो आज देखने को मिली। और मैं इस भीड़ को ही देख कर मैं बहुत गदगद हुआ। हालांकि कुछ लोगों ने
ऐसे लोगों ने बहुत भरसक प्रयास किया है कि ये यहाँ गैदरिंग ना हो पावे, लेकिन लोगों में हमने जैसे ही जाके घर घर तक हमने संपर्क किया, युवाओं में और अपने बुजुर्गों में, सब ने बैठ के हमने अच्छी तरह से समझाया, उनकी समझ में आया। और ये आज जो है उन्हीं की देन है कि जो आज इतनी भीड़ यहाँ पे आई है। और मैं आप लोगों की भी बहुत धन्यवाद इसलिए देता हूँ क्योंकि आप हमने समय समय पे जो मीटिंगें की है आपने बहुत अच्छी तरह से कवरेज किया और लोगों ने हमारी बातों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुना, इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ आज। और जो निर्णय यहाँ आज लिए गए हैं, जो कमेटी बनाई गई है, जो निर्णय लिए गए हैं, हम मतलब जो है आगे की ये इसी तरह से जनपद जाट महासभा अपने कार्यक्रम को करती रहेगी, चलाती रहेगी। और जो हमारा जाट आरक्षण का मुद्दा है बहुत अच्छी तरह से युद्धवीर सिंह ने हमको समझाया, हम उसको मैंने भी पूरी को कवरेज किया है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जाट आरक्षण के मुद्दे को युद्धवीर सिंह जी बहुत अच्छी तरीके से उठाते हैं और धन्यवाद देता हूं मैं अपने धर्मवीर बालियान जी को कि जिस काम में वे जुटते हैं ना, वे असफल इंसान नहीं है, वे उनमें असंभव चीज नाम की चीज नहीं है। वे जो चीज ठान लेते हैं उसको पूरा करते हैं और उस आदमी के टीम के साथ में हमने मिलकर जो ये आज जो देखने को मिला है वो सब उन्हीं की देन है। उन्हीं के जनसंपर्क बहुत अच्छे थे, हमने जाकर बहुत अच्छा काम किया है और मैं तो आज अपनी खुशी का ठिकाना नहीं मान सकता, बहुत अच्छी है। विनीत जी, काफी सफल भीड़ काफी हुई है पंचायत महापंचायत, ये पता नहीं क्या क्या मुद्दे रहे, क्या लगता है अभी पंचायत के बाद आगे का निर्णय क्या है? मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। जो 1-1.5 महीने से जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत आप कर रहे थे। हमें कवरेज देने में, कवर करने में, सारी जितने भी हमारे मीटिंग्स थी या पॉइंट्स थी, गांव-गांव में जाके हम घूमे, हर जगह टीम को लेकर घूमे, तो आपने एक कदम आगे बढ़ के साथ दिया हमारे साथ में। अब वापस आता हूँ मैं इस पे, जो हमारी आज पंचायत हुई, महापंचायत हुई, बहुत सफल रही। जितनी हमें उम्मीद थी और जितनी हमने मेहनत करी थी उसका फल हमें आज मिला। मुद्दे वही थे, आरक्षण का तो मेन मुद्दा था, साथ साथ में मृत्यु भोज का था क्योंकि इन पे 13वीं वगैरह पे बहुत ज्यादा खर्च होने लगे, उसी पे मंथन हुआ। अखिल भारतीय जाट महासभा के युद्धवीर जी ने भी, आदरणीय युद्धवीर ने समर्थन दिया, माननीय टिकैत साहब ने भी समर्थन दिया और सारे ही जो राजनीतिक और गैर राजनीतिक आदमी इकट्ठा हुए थे, गणमान्य व्यक्ति इकट्ठा हुए थे, सबने इसी बात पे समर्थन दिया कि भाई जो ये समाज में कुरीतियां फैल रही है, जिसमें मुख्य रूप से तो एक हो गया आपका ब्रह्मभोज का, दूसरा भ्रूण हत्या का हो गया, तीसरा आपका नशा का हो गया युवाओं में, तो पुरजोर समर्थन करा सबने। और सबसे बड़ा मुद्दा रहा आरक्षण का कि भाई सारी डिटेल में बताई गई चीजें, कब से लग रही है इसमें आरक्षण में, क्यों नहीं मिला, कब सब इसके ड्राफ्ट बने, कब इसको खत्म करा, क्यों जरूरी है, क्या आगे की रणनीति है। अभी हमने यहाँ से मुजफ्फरनगर जिले से अलग जगह थी, सिसोली की धरती है, ये आंदोलन की धरती रही है पहले से ही, आज भी वही उन्होंने साबित कर दिया सिसोली ने। और हमारे सभी लोगों ने, आसपास के क्षेत्र ने, मुजफ्फरनगर के बल्कि दूसरे जिलों से भी आए थे, अमरोहा से भी आए, बरेली से भी आए, सोनीपत से भी लोग थे। उत्साह इतना था कि सारे इकट्ठे हुए, जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा की भीड़ हुई। एक चिंगारी यहाँ से जगी फिर से सिसोली की धरती से। और युद्धवीर जी ने बताया भी आपको बाकी की, भाई ये एक चेतावनी मान के चल लो सरकार को, या अनुग्रह मान के चल लो, आग्रह मान के चलो सरकार को कि भाई हम आरक्षण के लिए, अब जाट समुदाय एकत्रित हो गया है, उसे जरूरत है, वास्तव में जरूरत है, हर तरीके से जरूरत है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो किसी अदर फील्ड में हो, उसमें जरूरत है। वो छीन रखा था, हम तो हक की लड़ाई है, हक मांग रहे अपना, बाकी बिरादरियों को भी दे रखा है। हमारे बच्चे पढ़ पढ़ के अपना 80% 90% नंबर ला रहे, घर बैठे, खेती में नहीं रहा कुछ इन पे, तो कहीं ना कहीं तो जरूरत पड़ेगी। हमें हक की लड़ाई है, उसकी लड़ रहे हैं हम। सरकार को अपना बताते कि भाई जरूरत है हमें, तो बाकी यार ना, हम दूसरी बिरादरी के खिलाफ नहीं है, हम ये भी नहीं कह रहे कि मैं दूसरी बिरादरी से हटाऊं, लेकिन समानता के आधार पे या फिर जो भी आर्थिक जितने भी उसके आधार है उन्हें बना के जाटों को इसमें आरक्षण मिलना चाहिए। और ना आगे फिर बता दें मैं फिर कैसे करना, आगे भी और तरीके भी है। ये तो एक पंचायत की तरफ से ज्ञापन दे दिया प्रधानमंत्री जी को भी, और बात सुनते हैं तो बड़ा स्वागत है, नहीं सुनते तो फिर आगे तरीके बहुत है, आंदोलन हो गए, जाट को जगाने का मतलब है, मामला खराब हुए फिर तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। क्या कहना? मेरा नाम चांदवीर,
मैं ब्लॉक मोरना ग्राम रहमतपुर से हूँ। जो जाटों की पंचायत हुई, इसमें जाट एकता का मूल स्वरूप दिखाई दिया। जो बिखरे हुए जाट थे उन्हें एक सूत्र में बांधने का काम हमारे माननीय अध्यक्ष धर्मवीर सिंह बालियान जी ने किया और जाट समाज एकजुट होकर आरक्षण के लिए केंद्र में आरक्षण की मांग करता है। और जाट कभी किसी बिरादरी से कम नहीं, लेकिन छोटी छोटी जोतों में आकर और आरक्षण का लाभ ना मिल को जाटों के युवा जो हों वे नौकरी से बाहर हो रहे। इसके लिए हम केंद्र से डिमांड करते हैं कि जाटों को आरक्षण मिले। और देखिए, किसी भी कार्य के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। हमारे धर्मवीर सिंह बालियान और जयवीर सिंह जी कादीपुर ये लगातार लगे रहे हैं। लिखने वाले ने लिखा कि हर जलते दीवे तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग भाग जाते हैं मुश्किलों को देखकर, हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। एकजुटता दिखाकर जाट समाज ने एक दिशा देने का काम किया और मुझे आशा और उम्मीद है कि हमारी आवाज केंद्र सरकार तक जरूर पहुंचे। क्या करेंगे? जयवीर जी, काफी महीनों से आप प्रयास कर रहे थे और आपकी जो महापंचायत है सफल हुई है पूरी तरह से। क्या क्या निर्णय लिए गए हैं और आगे का निर्णय क्या है? आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला और एक महीने की जो हमारा परिश्रम था वो आज हमें सफल होते दिखा और कहीं ना कहीं उसमें आप लोगों की भी अहम भूमिका है। हमने जनपद जाट महासभा की इस विशाल महापंचायत को सफल बनाने के लिए गांव-गांव जाकर समाज को जोड़ने का काम किया और आज समाज ने भी हमें सिर आंखों पर बैठा करके हर गांव से, हर तरफ से, जिले के कोने कोने से समाज का व्यक्ति आया और उन्होंने हमें आशीर्वाद देने का काम किया। जिन मुद्दों को लेकर के हम चले थे, जो हमारे समाज में नशाखोरी, दहेज प्रथा और दूसरे अन्य जो दुर्व्यसन है, उन पे भी आज चर्चा हुई और आरक्षण को लेकर भी काफी लंबी बातें यहाँ पर हुई, बड़ी बड़ी बातें की गई। लेकिन हम ना रुकने वाले हैं ना ठहरने वाले हैं, ये कारवां बढ़ता चला जाएगा। आज की सफलता से हम गदगद हैं और हम इस सफलता को देख करके ज्यादा अभिभूत नहीं होंगे, क्योंकि हमारा लंबा रास्ता है अभी जो तय करना है, संघर्ष का रास्ता है। उसमें हमें अपनी ईमानदारी भी, कर्मठता भी और विश्वसनीयता भी, तीनों चीजें हमें समाज के अंदर पैदा करनी पड़ेंगी। क्योंकि कुछ दिन बाद कुछ लोग अपने ही आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं, तो हम अपने दामन को दाग से बचा करके भी रखेंगे और समाज के लिए दिन रात हम मेहनत करेंगे। और जो आज हमारी महाविशाल पंचायत हुई है, मैं पुनः आपको, पूरी मीडिया कर्मियों को और पुलिस कर्मियों को और अपने पूरे समाज को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा लिया, आगे भी वे हमारा इसी तरह से साथ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय जाट। कि हमने तीर चलाए थे, इसकी वजह से आरक्षण हो गया। हमने मंच में, बड़े मंच से कहा था हमने कुछ नहीं किया, ना हमारी ताकत। जो किया वो चौधरी अजीत सिंह ने किया, भूपेंद्र हुड्डा ने किया और चौधरी अमरेंद्र सिंह ने किया। हम इनसे आगे किसी को जानते नहीं। ये किनके यहाँ गए थे और किनसे हमारी सिफारिश की, हमको नहीं पता। चौधरी अजीत सिंह ने अपना रिजाइन लिखा, कैबिनेट मीटिंग में गए कि हमारे इस्तीफे इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं है, हम बिरादरी को क्या मुंह दिखाना है। और वो दबाव बना। 2 तारीख की मीटिंग में जाकर को केंद्रीय सूची में आरक्षण मिले, वो रेजोल्यूशन पास हुआ। हमने बड़ी मीटिंग में, हजारों लोग थे, तालकटोरा स्टेडियम भरा हुआ था। हमने कहा कि आरक्षण आज इन 3 लोगों की बदौलत हमें मिला। बहुत लोग दावा करते हैं हमने तीर मारा, हमने छक्का मार दिया, चौका मार दिया। नहीं है वो। अजीत सिंह जी अब हमारे बीच में, अभी कह रहे थे ब्रजवीर, बीजेपी ने उस टाइम पे, बीजेपी को नहीं था कि हम सत्ता में आएंगे। चौधरी अजीत सिंह को 15 सीटें ऑफर की गई थी। चौधरी अजीत सिंह कहने लगे 2 दिन पहले मुझे कांग्रेस की वजह से मेरी बिरादरी को आरक्षण मिला, अगर आज मैं बीजेपी की तरफ बढ़ता हूं तो कीर्तन कहलाऊंगा। और उसने उस